राहुल गांधी ने एक्सपोज पर अपने बयान में किया जेन जी का जिक्र, लिखा देश की जेन जी वोट चोरी रोकेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया देश के लिए खतरनाक। निशिकांत दुबे ने कहा जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो राहुल को क्यों करेंगे बर्दाश्त। राहुल गांधी ने अब कांग्रेस को टारगेट कर वोटर्स के नाम डिलीट करने का लगाया आरोप, कहा सीआईडी की 18 चिट्ठियों का चुनाव आयोग ने नहीं दिया जवाब। कॉल सेंटर बनाकर कर्नाटक महाराष्ट्र में काटे गए वोटर्स के नाम। Whose numbers are these? How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the person? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, एक्सपोज पर जारी किया फैक्ट चेक, कहा ऑनलाइन नहीं डिलीट हो सकता किसी वोटर का नाम। राहुल ने जो जानकारी मांगी वो 2 साल पहले ही दी जा चुकी है। बीजेपी बोली राहुल आए थे धमाका करने, ड्रामा करके चले गए। ये आए तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। टैरिफ के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से अच्छे संबंधों का किया जिक्र, कहा भारत और पीएम मोदी उनके बेहद करीबी। I'm very close to the Prime Minister of India. I wished him a happy birthday. We have a very good relationship. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ अच्छे समझौते की जताई उम्मीद। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा अमेरिका से सकारात्मक बातचीत जारी। Discussions with the assistant USTR happened 2 days back. They were productive and are working on the right track. दिल्ली पुलिस का नीरज बवाना गैंग पर बड़ा एक्शन। आर्म्स एक्ट में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता गिरफ्तार। 39 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को दिया गया अंजाम। अवैध हथियार समेत 50 लाख रुपए बरामद। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 दलित नाबालिग लड़कियों का रेप, अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगा। आरोपियों से इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। फ्रांस में सरकारी सेवाओं में कटौती के खिलाफ पेरिस समेत 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। लोगों ने अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का लगाया आरोप। हंगामा करने के आरोप में करीब 100 लोग गिरफ्तार। एशिया कप में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। यूएई के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी से नियम उल्लंघन पर जताई सख्ती। प्रतिबंधित क्षेत्रों की शूटिंग समेत कई मामलों में पीसीबी को भेजा नोटिस। आईसीसी ने ईमेल में गिनाई पाकिस्तान की गड़बड़ियां। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर 5 बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में सनसनी फैली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जेन जी को लेकर एक्स पोस्ट पर घमासान राहुल गांधी ने लिखा देश के जेन जी वोट चोरी रोकेंगे, संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी के जेन जी को लेकर दिए गए एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा जेन जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जेन जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्यों करेंगे बर्दाश्त। यूपी के गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार में एक महिला को मारी जबरदस्त टक्कर। घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओवरलोड रेत की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, बड़ा हादसा टला। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दिल्ली के शालीमार बाग में स्पेशल स्टाफ टीम ने कुख्यात अपराधी गुज्जो को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। हत्या की कोशिश और रेप के केस में वांटेड है आरोपी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ अच्छे समझौतों की जाहिर की है उम्मीद। दुबई में एक कार्यक्रम में कहा अमेरिका के साथ सही दिशा में सकारात्मक बातचीत जारी। यूपी के बुलंदशहर में पति के दूसरे निकाह से आहत पत्नी ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। घटना का वीडियो वायरल। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के बाद छोटे नाले में फिर से तबाही मची। पहाड़ से बहकर आया मलबा कई घर और दुकानों में घुसा। मलबे में कई गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। गुजरात के मोरबी में बेकाबू कार ने एक बाइक को मारी टक्कर के बाद दीवार से भिड़ी कार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने एक युवक के विदेश से टेरर फंडिंग से जुड़े हुए शक में छापेमारी की है। आरोपी के घर से लैपटॉप और अहम दस्तावेज हुए जब्त। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से देहरादून मसूरी रोड का बड़ा हिस्सा बहा। लोगों का आवागमन बाधित, कई गाड़ियां फंसी। गुजरात के द्वारका में बाइक सवार ने सड़क पार करते समय एक छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में छात्र हुआ जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा हादसा।
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा पर सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कंगना ने कहा, जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां दूरदर्शा है। कंगना ने राज्य सरकार पर राहत पीड़ितों को मदद नहीं करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर हुए। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार हुआ बरामद। राजस्थान के दौसा में ट्रक ड्राइवर्स ने आरटीओ टीम के साथ की मारपीट। ट्रक ड्राइवर्स ने परिवहन विभाग की टीम पर अवैध वसूली करने का लगाया आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर सड़क पर आया 2 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड। दहशत में है लोग। बिहार के दरभंगा में माई बहन योजना मान योजना का फॉर्म भरवाते आरजेडी कार्यकर्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में थाने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और पूर्व विधायक भोला यादव। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार दशहरे के दिन पति की हत्या करने वाली सोनम और मुस्कान समेत 11 महिला अपराधियों का जलाया जाएगा पुतला। पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम को बनाया जाएगा मुख्य रावण। मध्य प्रदेश के उमरिया में उमराल नदी पर बनी अस्थायी पुलिया 5वीं बार बही। तेज बहाव में नदी पार करने की कोशिश करता हुआ एक लड़का डूबा। लड़के की तलाश में एसडीआरएफ की टीम। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के विशेष रथ पर उनकी सीट पर बैठे नजर आए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव रोहिणी आचार्य ने विरोध में लिखे गए फेसबुक पोस्ट को शेयर कर जाहिर की नाराजगी। यूपी के सहारनपुर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, सड़कों पर बहा पहानी। नदी के तेज बहाव में पुल बहा, लोगों के अंदर दहशत का माहौल। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी। कांग्रेस पार्टी से बिहार के इमामगंज और बाराचट्टी सीट से जताई दावेदारी। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले में पिंडदान के लिए लगातार पहुंच रहे विदेशी नागरिक। रूस और यूक्रेन से आए लोगों ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया। टैरिफ के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से अच्छे संबंधों का किया है जिक्र। कहा, भारत और पीएम मोदी उनके बेहद करीबी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर बोला हमला। कर्नाटक के आलंद में गलत तरीके से 6000 नाम काटने का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट दिखाकर किया दावा। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया पूरी तरह से गलत और निराधार। कहा, किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन नहीं हटा सकता। बिहार के सुपौल में लगातार बारिश के चलते तबाही मचा रही कोसी नदी। जलस्तर बढ़ने के बाद कोसी नदी के कटाव में कई घर डूबे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी ने नियमों के उल्लंघन पर पाकिस्तान टीम पर अपनाया कड़ा रुख। प्रतिबंधित क्षेत्रों की शूटिंग समेत कई मामलों में पीसीबी को भेजा है नोटिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीएसपी ने सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हुए शामिल। और भारत में आज से आईफोन 17 की सेल शुरू हो गई है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लॉन्च से पहले ही आईफोन 17 को लेकर क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग रात से ही स्टोर के बाहर लाइन में खड़े हो गए। लंबी कतारें नजर आई और आलम यह रहा कि जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, आप समझिए ये लाइन में खड़े हुए वो ग्राहक हैं, वो लोग हैं जो आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। स्टोर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के लिए इन्हें काबू में कर पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। लोग लाइन वाइज भेज रहे हैं। डिपार्टमेंट वगैरह अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। कैमरे का फर्क है, बैटरी का फर्क है और लुक वाइज में डिफरेंट दिया हुआ इस बार। लंबे से यहाँ लेने, हाँ यहाँ से मैं सुना गुजरात से भी आए हुए, कुछ लोग महाराष्ट्र से भी आए हुए लोग। पर क्या करें, आईफोन लेना और क्रेज है लोगों का, शायद वो तो हिसाब से लेने आते हैं यहाँ पर। और देखिए, एप्पल ने आईफोन की सीरीज को 9 सितंबर को लॉन्च किया था और भारत में इसकी शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है। लेकिन हैरानी से भरी तस्वीरें उस वक्त सामने आई जहां पर लाइन में लगे हुए ग्राहक बेकाबू हो गए और भिड़ते हुए नजर आए। सुरक्षा कर्मी चाहते थे कि हालात काबू में रहें। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ये बेहद मुश्किल यहाँ पर हो गया। आप देखिए किस तरह से एप्पल के स्टोर के बाहर ये सभी ग्राहक मौजूद हैं। हर कोई सबसे पहले एप्पल पाना चाहता है, लेकिन इस बीच जो नोक-झोंक की तस्वीर सामने आई, जो हड़कंप वाली तस्वीर सामने आई, ये मुंबई से दिखाई दी, जहां पर आईफोन खरीदने के लिए ये मारामारी की तस्वीर सामने है। लाइन में खड़े हुए लोग आपस में ही भिड़ गए और दूर दूर तक लाइन भी नजर नहीं आई। और आप देखिए एप्पल के स्टोर के अंदर की ये तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि
बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, जिन्हें बताया जाता है इस पूरे प्रोसेस के बारे में, जहाँ पर डील यहाँ पर होती है खरीदने को लेकर। लेकिन ये सभी एक दूसरे से पहले जाने की फिराक में थे और यही वजह रही जिसके चलते आप देखिए ये दूसरी तस्वीर जहाँ पर आपको लगेगा कि न जाने ऐसा कौन सा वाद विवाद हो गया कि ये हाथापाई पर नोक झोंक पर उतर आए। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ये टेढ़ी खीर हो गया, इन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो गया और किसी तरह से इन्हें काबू में करने की कोशिश की गई। तो आईफोन 17 लॉन्च क्या हुआ, उसके चलते आप देखिए कुछ इस तरह से हड़कंप वाली तस्वीर नजर आई, जहां पर ग्राहक आपस में उलझते नजर आए। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें काबू में करने की कोशिश की तो आप देखिए ये 3 तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, बेंगलुरु की तस्वीर। अमूमन एप्पल का कोई भी जब नया सीरीज लॉन्च होता है तो यही तस्वीर नजर आती है, पहले से ही एडवांस बुकिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन इस तरह की हाथापाई का सामने आना अपने आप में ये बता रहा है कि कैसे ये सभी जो ग्राहक हैं वो बेकाबू यहाँ पर हो गए और एक दूसरे पर ही नोकझोंक के साथ साथ हाथापाई तक करने पर उतारू हो गए। तो आईफोन 17 सीरीज़ की आप लॉन्चिंग यहाँ पर 9 सितंबर को तो हुई, लेकिन ये मुंबई की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहाँ आप देखिए किस तरह से ये ग्राहकों की जो ये कतार है वो आगे बड़ी खुशी खुशी बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। दरअसल एक के बाद एक सीरीज़ आईफोन की यहाँ पर सामने आती है और आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो को लेकर जिस तरह की एक पहले से ही दीवानगी नज़र आ रही थी, एडवांस बुकिंग यहाँ पर पहले से हो रही थी, उसके चलते कहा जा सकता है कि लंबी कतारों में ही आपस में भिड़ गए। कलर नहीं है, यूनिक कलर है। कितने समय से आपने लाइन लगाया? कल रात के 9 बजे से। लोग इतने लंबे से यहाँ लेने के लिए आते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्रेज़ है आईफोन का, वो हिसाब से लोग आते रहते। खुल गया ना, मैंने भेज दिया लाइव।